हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षत शाह आज यूट्यूब पर मेरा एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारी स्वास्थ्य संबंधी और रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली बातें आपसे करूंगा। मेरा ये चैनल शुरू करने का तात्पर्य इतना ही है कि मैं किसी के काम आ सकूं। आज मेरे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं कि जो कोई 50 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है, कोई उससे भी ज़्यादा पुरानी है, कि जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रयोगों का और घरगथ्थू उपचार जो अपने होते हैं उसका लेखन किया हुआ है, कि जिससे आप घर बैठे अपने घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से अपने रोगों का निवारण कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसी भी बातें हैं कि जो हमको रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में उपयोगी होती है, ऐसी बातों का भी उसके अंदर उल्लेख किया हुआ है कि जो हमारे काम आ सकती है। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, काफ़ी सारी भूलें भी उसके अंदर होंगी मेरे वीडियो में, तो उनको नज़रअंदाज कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज एक पॉइंट से, फिर आगे चल के कई वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर काफ़ी सारी बातें करेंगे। ये किताब है मेरे पास, संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम करके एक किताब है मेरे पास, जिसके अंदर काफ़ी सारे अच्छी बातें की हुई है। उसमें से आज हम एक पॉइंट का उल्लेखन करने जा रहे हैं, जो तत्व साधना, आपने शायद नाम सुना होगा। तत्व साधना करके एक ऐसी साधना है कि जिसके अंदर आप अपने शरीर का संतुलन खाली ये साधना से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अपनी जो सृष्टि है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है। सृष्टि में अगर इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो सृष्टि में विनाश आता है। ऐसे ही जैसे अपने शरीर में भी यही 5 तत्वों का अगर संतुलन बिगड़ता है तो अपने शरीर में रोगों का प्रसारण हो सकता है। जैसे पृथ्वी तत्व की अगर गड़बड़ी होती है तो भूकंप आता है, अगर जल तत्व बिगड़ता है तो बाढ़ आती है, अग्नि तत्व से भूचाल और ज्वालामुखी होता है, भारी नुकसान आता है। उसी तरह वायु से तूफान आता है, वायु की गड़बड़ी से, और आकाश में इन सारे तत्वों की गड़बड़ी का प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी यही तत्वों का प्रभाव पड़ता है और उनके बिगड़ने से रोगों का प्रसारण होता है। तो अगर ये 5 तत्व हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखे तो हम लंबा और अच्छा जीवन जी सकते हैं। अब बीज मंत्र की साधना, अगर ये तत्वों को हमारे शरीर में संतुलित कर रखना है तो हमें कुछ साधना करनी पड़ेगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने शरीर में चक्रों का स्थान है, जो हमारे शरीर में 7 चक्र है, उनका जो केंद्र स्थान है वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मनस तत्व, जिसमें मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रदल चक्र। अगर इनका अभ्यास हमें आ जाए तो हम काफ़ी हद तक हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भी ला सकते हैं और शरीर से काफ़ी सारे रोगों का निवारण भी कर सकते हैं। हमारे जैसे ये 5, देखिए दोस्तों, ये 5 ऐसे अपने 4 फिंगर और एक अंगूठा ऐसे होता है। पहले आप सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाए, जो आपको अनुकूल है वो आसन में आप बैठ सकते हैं। और तत्व साधना के दौरान हर तत्व के लिए आपको एक संकल्प करना आवश्यक है। अगर संकल्प अंतर मन में चला जाए तो जो आप सोचते हो वैसा ही होगा आपके शरीर में। 5 तत्वों के लिए संकल्प करें। ये संकल्प, मैं 5 तत्वों को मेरे शरीर में आह्वान कर रहा हूं, जिसके जरिए मेरे शरीर में 5 तत्वों का संतुलन उत्पन्न होगा। अब पृथ्वी तत्व कैसे करेंगे? अपनी ये जो
रिंग फिंगर है जो अनामिका जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे करके और फिर पद्मासन में या सुखासन में बैठ के आकाश की तरफ अपना पंजा रख के ऐसे दोनों हाथों से आप बैठ जाए और फिर पृथ्वी मुद्रा ऐसे अपने बना सकते हैं और ऐसे बनाकर आप मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार चक्र और एक संकल्प करें कि मैं पृथ्वी तत्व को मेरे शरीर में आह्वान कर रहा हूं, जिसके जरिए मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व का संतुलन उत्पन्न होगा। पृथ्वी तत्व के संतुलन से मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व के चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के अवयव पूर्ण स्वरूप से कार्य करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और लम मंत्र का उच्चार कीजिए। ये मुद्रा और उपचार है लम। लम ऐसे करके 1 मिनट में आप जितनी बार गहरी सांस लेकर लम शब्द का उच्चारण कर सकते हैं वो तरह से आप उच्चारण करें। लम शब्द में ल जो निकलेगा वो नाभि से निकलता है, अ निकलता है अपनी छाती से और म शब्द जो निकलता है वो गले से निकलता है। यानी आप जब लम शब्द का उच्चारण करेंगे तो उससे आपके मूलाधार चक्र और शरीर में काफी सारे और भी चक्र है वो प्रभावित होंगे। इसका उच्चारण आप 1 मिनट में जितनी भी बार कर सकते हैं वैसे करके आप करिए और ऐसा 5 बार करें। अब दूसरा तत्व है जल तत्व। जल तत्व में अपनी सबसे छोटी फिंगर है, इसको ये पॉइंट है उसका जल तत्व में। ऐसे करिए, ऐसे, हाँ, और फिर ऐसे उसको भी ऐसे बैठ जाए और उसमें अंगूठे के नाखून से कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली ऊपर से हुए हिस्से को दबाए, जल मुद्रा बनाए और संकल्प करें मैं जल तत्वों को मेरे शरीर में आह्वान कर रहा हूं, जिसके जरिए मेरे शरीर में जल तत्व का संतुलन उत्पन्न होगा और जल तत्व के संतुलन से मेरे शरीर में जल तत्व ही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के अवयव पूर्ण स्वरूप से काम करेंगे। और फिर वम शब्द का उच्चारण करेंगे। वम ऐसे करके गहरी सांस लेकर, जैसे लम का किया ऐसे वम का करेंगे, जिससे जल तत्व का संतुलन होगा। फिर अग्नि तत्व का संतुलन करना है हमको। उसमें अपनी फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर, इसको ऐसे करके दबाएंगे, हाँ, और वही तरीके से जो अपने आगे किया था, बस ऐसे ही रम शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लेके रम रम। ये भी आप जितनी बार कर सकते हैं, ऐसे 1 मिनट में ऐसे 5 बार आप करें। ऐसे ही वायु तत्व, अपने वायु तत्व में अंगूठे को ऐसे दबाना है। वायु तत्व में अंगूठे को ऐसे करके दबाना है और ऐसे मुद्रा बनाकर अपने गहरी सांस लीजिए और ऐसे गहरी सांस लेके यम शब्द का उच्चारण करेंगे। यम यम। एक चीज का ध्यान रखिए, जितनी भी बार हम ये प्रयोग करेंगे उतनी बार संकल्प करना जरूरी है। ये संकल्प हमारे में पॉजिटिविटी लाएगा और हमारे शरीर का जो बिगड़ा हुआ संतुलन है, कफ, वायु, पित्त, सबका संतुलन करेगा। ऐसे करके हम हमारे शरीर को तरोताज़ा और रोग मुक्त कर सकते हैं। ये हो गई एक तत्व साधना की बात। अभी आगे वीडियो में भी काफ़ी सारी मेरे पास जैसे है काम की बातें हैं सब, जैसे और भी मेरे पास काफ़ी सारी है, प्राणायाम के रहस्य है जैसे,
और काफ़ी आरोग्य की बातें हैं मेरे पास। काफ़ी प्राचीन प्राचीन बुक है, कई बुक तो ऐसी है कि जिसके पुठे तक नहीं रहे, मेरे को ऐसे उसको रिपेयर करके ऐसे सेट करना पड़ा, और जिसका पुठा भी नहीं है। इतनी प्राचीन, इतनी पुरानी किताब है मेरे पास, जिसके अंदर काफ़ी सारे रोगों का इलाज लिखा हुआ है, घरगथ्थू इलाज लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको किसका इलाज जानना है, उसके बारे में मैं जितनी हो सके उतनी आपको माहिती दूंगा। और आशा रखता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे से कुछ भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करना, उसे नज़रअंदाज करना, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आपको किस बारे में माहिती चाहिए, तो मैं वो आपको दूंगा। धन्यवाद, अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स।